हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मैटर। मैटर जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोगों को नाइन्थ में केमिस्ट्री में पढ़ना है। नाइन्थ का केमिस्ट्री जब हम लोग नाइन्थ में जाते हैं तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के बुक में पढ़ना है। मैटर जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं, इसको हम लोग लेके आए बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इसको हम लोग हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे ताकि बिहार बोर्ड वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और सीबीएसई वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर। मैटर होता क्या है? व्हाट इज मैटर? आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, तो आप देखिए जो मैटर है उसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी वस्तु, दुनिया की तमाम वस्तुएं, इस ब्रह्मांड में वो सब कुछ वस्तुएं पदार्थ है। इस दुनिया की वो तमाम वस्तुएं पदार्थ हैं जिसमें क्या है, द्रव्यमान है और जो क्या करे, स्थान घेरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। देखिए आसान भाषा में, इस दुनिया में वो तमाम चीजें पदार्थ हैं। इस दुनिया में वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें पदार्थ है जिसमें क्या है, वजन है और जिसको जो कुछ स्थान घेरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सारी चीजें वो पदार्थ के कैटेगरी में आती है जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरे। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड को आप लोग देखिए ध्यान से, ये देखिए ये क्या कर रहा है, इतना स्थान क्या कर रहा है, घेर रहा है, इतना सारा स्थान घेर रहा है। और घेरने के बाद इसमें क्या है, वजन है, इसमें क्या है, वजन है। तो ये क्या है, पदार्थ है। बोर्ड क्या है, पदार्थ है। तो इसका हिंदी में हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, वो है वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। देखिए कि जैसे हमारे पास एक, आप लोगों ने समझा, आप लोगों को ये समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे किताब है। देखिए ये है किताब। अब देखिए इसको यहाँ पे रख दिए हम। अभी क्या, इसको देखिए, ये जो हमारा किताब है ये कुछ स्थान को घेर रही है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये किताब हमारा इतना स्थान को घेर रही है। तो ये क्या है, पदार्थ है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हमारा एक पदार्थ है क्योंकि स्थान घेर रही है और इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें क्या है, वजन है, इसमें क्या है, द्रव्यमान है। ये हमारा आधा किलो का जो है ये किताब है। तो ये हमारा जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पदार्थ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक स्मार्टफोन है। अब देखिए इस स्मार्टफोन को हम रखते हैं यहाँ पे टेबल पे और इसको देखिए, इसको हम लोग देखते हैं, इस ई हमारा जो है इतना सारा स्थान को क्या कर रही है, कवर कर रहा है। इतना स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। तो देखिए इतना स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें क्या है, वजन है। ये हमको लगता है 100 ग्राम इसका वजन है। तो ये क्या है, ये पदार्थ है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा एक चौड़ा का फोन है। देखिए इसको, ये भी क्या कर रहा है, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, ये भी स्थान घेर रहा है। ये देखिए ये भी स्थान घेर रहा है, इतना स्थान घेर रहा है और इसमें क्या है, वजन है। तो जितने भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जितने भी वो समूह, जितने भी वो चीजें हैं, जितने भी वो वस्तुएं हैं जिसमें वजन हो और जो स्थान को क्या करती हो, घेरती हो, उन सबको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। इन सबको पदार्थ कहेंगे। ये बोतल को देखिए, ये बोतल में क्या है, वजन है, ये स्थान को क्या कर रहा है, घेर रहा है, ये क्या है, पदार्थ है। हमारा बॉडी को देखिए, हमारा बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, वजन है, द्रव्यमान है और ये हमारे इतने सारे स्थान को क्या कर रहा है, घेर रहा है। ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है। अब देखिए इस बेंच को देखिए, बेंच को, ये हमारा एक बेंच है। इस बेंच देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, स्थान को कवर कर रहा है, स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ का एग्जांपल। इसमें वजन भी है, वजन शायद 10 किलोग्राम से ऊपर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। देखिए ये हो गया पदार्थ का डिफिनेशन। जितने भी वो तमाम चीजें हैं जिसमें द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरे, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो उन सबको हम लोग पदार्थ कहेंगे, इंग्लिश में मैटर। अब देखिए दूसरा चीज, देखिए मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जितने भी पदार्थ हैं
जितने भी मेटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ई हो गया, 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 ये भी एक पदार्थ है, इसमें भी वजन है और स्थान है। जितने भी पदार्थ हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मेटर हैं, वो क्या है, जितने भी मेटर है वो मॉलिक्यूल्स एंड एटम से मिलके बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो अणु या परमाणु से मिलके बने होते हैं। देखिए, जितने भी मेटर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब हम लोग समझेंगे एटम्स क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए, जो एटम्स होता है उसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग हिंदी में अणु कहते हैं। हिंदी वालों आप लोगों को नाम सुने ही होंगे। अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं एटम्स। एटम्स जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। एटम्स क्या है भाई, तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो एटम है, जो परमाणु है, वो हमारा पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब छोटा पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहने का मतलब हमारे पदार्थ का छोटा पार्टिकल है। जैसे आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो आपसे कोई पूछे आपके छोटा भाई क्या, आपका छोटा भाई का नाम मान लीजिए आपका नाम है अभिषेक, आपके छोटा भाई का नाम है राज अभिषेक। तो आपसे कोई पूछे राज अभिषेक कौन है, तो आप कहिएगा कि वो मेरा भाई है, मतलब वो अभिषेक का छोटा भाई है। ठीक वैसे ही जो हमारा यहाँ पे एटम है, एक जो पदार्थ का छोटा भाई है। पदार्थ का छोटा भाई कौन, मेटर का छोटा भाई कौन, मेटर का छोटा भाई है एटम। अब चलिए, एटम से ही मिलके हमारा जितना भी पदार्थ है, जितना भी मेटर है, जहां भी पदार्थ है, वो सारी चीजें जो है एटम से मिलके बनी हुई है। ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, ये भी एटम से मिलके बना हुआ है, ये भी एटम से मिलके बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारा सारा शरीर एटम से मिलके बना हुआ है, इस हमारा बोर्ड भी एटम से मिलके बना हुआ है। जहाँ पदार्थ है, पदार्थ किस चीज से मिली है भाई, एटम से। चलिए अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग हिंदी में अणु कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होता है ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, मतलब जो बहुत सारे एटम्स के ग्रुप को जब मिला दिया जाता है तो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स को मिला दिया गया है तो ये मॉलिक्यूल्स बन गया है। आपसे कुछ पूछेगा मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, तो मॉलिक्यूल्स एक ग्रुप ऑफ एटम, मतलब बहुत सारे एटम्स के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक एटम्स के ग्रुप से बनने वाले समूह को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में हम लोग अणु कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा। देखिए यहाँ से, जैसे मिट्टी से मिलके क्या बनता है, मिट्टी से मिलके बनता है ईटा, ईटा बनता है। अब देखिए, ईटा से क्या बनता है, ईटा से बनता है घर। ठीक वैसे ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है और मॉलिक्यूल से मिलके मेटर बनता है। आपसे कोई पूछे तो बताइएगा सीधे तौर पे, इस तरह मिट्टी से मिलके ईटा बनता है, ईटा से मिलके घर बनता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके मेटर बनता है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ब्रह्मांड की भी सारी वस्तुएं पदार्थ है जिसमें वजन हो और जो कुछ स्थान घेरे। ब्रह्मांड की वो सारी वस्तुएं पदार्थ है जिसमें वजन हो और जो कुछ स्थान घेरे। भाई, तो ब्रह्मांड में ऐसी भी तो वस्तुएं होंगी जो पदार्थ नहीं है। जी बिल्कुल होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे प्रकाश, प्रकाश, ध्वनि, तरंगे, इन सब में कोई वजन नहीं होता है, इन सब में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, कुछ भी स्थान को नहीं घेरती है, नहीं कोई भी स्पेस को ऑक्युपाई करती है। तो इस सारी तीन को हम एग्जाम्पल बताएं कि पदार्थ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, मेटर की तीन अवस्थाएं होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सोलिड। सोलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस, और लिक्विड जो है वो पदार्थ की दूसरी अवस्था है, इसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य, और गैस को हिंदी में कहते हैं गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सोलिड, लिक्विड, गैस। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सोलिड किसे कहते हैं भाई। तो देखिए, ये हमारा हो गया सोलिड, फिर ये हमारा हो गया सोलिड, और देखिए ये हमारा हो गया लिक्विड। इसके अंदर जो वाटर है वो हो गया लिक्विड, और इसके बाहर जो बोतल है ये हमारा है सोलिड, ये हमारा हो गया लिक्विड। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे गैस। ये हमारा क्या है, ये हमारा है गैस। देखिए, इसी को हम लोग बोलते, इस
ये बाहर वाला तो हमारा सॉलिड है, लेकिन इसके जो अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको हम लोग आग बुझाने के काम में आता है। देखिए ये सब आग बुझाने का काम में आता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको देखिए, यही इसके अंदर गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अब देखिए, जो हमारा सॉलिड होता है उसका प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे। देखिए जो प्रॉपर्टी होता है शेप, वो हमारा जो सॉलिड का होता है फिक्स होता है। देखिए जो ठोस होता है, ठोस होते हैं, उस ठोस जो वस्तु होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है शेप, तो उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इंग्लिश में उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। अब देखिए कैसे, देखिए जैसे हमारा है मोबाइल, क्या बोल रहा है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है भाई? क्योंकि इसका फिक्स शेप है और फिक्स आयतन है। देखिए फिक्स शेप कहने का, फिक्स शेप मतलब निश्चित आकार कहने का मतलब है इसको ऐसे कीजिए, 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 लेकिन उसका जो आकार है ऐसा के ऐसा रहेगा। और आयतन कहने का मतलब है अगर यहाँ पे अगर इतना स्थान कवर कर रहा है, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, वो सेम स्पेस यहाँ पर भी वो सेम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसलिए ये पदार्थ है। क्यों पदार्थ है भाई? क्योंकि इसका फिक्स शेप है, आयतन निश्चित है, फिक्स वॉल्यूम है, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, इसलिए ये पदार्थ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लिक्विड पे। लिक्विड क्या है भाई? तो देखिए लिक्विड जो होता है उसका प्रॉपर्टी होता है वो अनिश्चित आकार का होता है, निश्चित आयतन का होता है। निश्चित, देखिए निश्चित आकार होने का मतलब कि उसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। आप लोगों को हम दिखाते हैं। जैसे देखिए हमारा एक बोतल है, देखिए इसमें क्या है, पानी है। अब देखिए, अब इसको पानी को हम लोग क्या करेंगे, कटोरा में डालेंगे। देखिए कटोरा में डाल दिए। अब देखिए ये पानी का आकार पहले कैसा था, सिलेंड्रिकल। जैसे कटोरा में डाल दिए तो इसका देखिए आकार कैसा हो गया, कटोरा टाइप का। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा द्रव्य है, इसका जो आकार है, द्रव्य इसलिए है कि लिक्विड इसलिए है कि जो इसका शेप है वो फिक्स नहीं है, उसका जो शेप है वो एक अनिश्चित है, अनिश्चित आकार है। मतलब इसको अगर इस लिक्विड को हम लोग अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास आकार का हो जाएगा, अगर कटोरा में डालेंगे तो कटोरा आकार का हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या है, लिक्विड है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आयतन। आयतन वॉल्यूम, देखिए जो इसका वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, तो कितना स्थान को घेरता है। देखिए अगर आते हैं, अगर ये पानी 250 ग्राम है तो कटोरा में भी डालेंगे तो 250 ग्राम रहेगा, और 200 ग्राम नहीं हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 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 लिक्विड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है भाई, वो फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, इसमें ही फिक्स रहेगा। अगर इसको अगर इसमें डालेंगे तो ही 250 का 250 रहेगा, अगर 200 नहीं हो जाएगा। अगर 250 इसमें पानी है तो इसमें भी डालेंगे तो 250 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आयतन। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे आगे गैस के बारे में। गैस क्या होता है? देखिए गैस जो होता है नो फिक्स शेप होता है, नो फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका कोई भी शेप आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसका शेप फिक्स होता है, और जिस आकार में इसको ढालिएगा उस आकार में ढल जाएगा। ठीक है, अब देखिए गैस कैसे फिक्स नहीं है। देखिए ये जो हमारा है, आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा है गैस, इसके अंदर है गैस। इस गैस को अगर हम लोग बाहर निकाले तो अनिश्चित आकार में ढल जाएगा, नहीं उसका निश्चित आयतन होगा। अगर इसमें 250, अगर इसमें 1000 मान के चलिए गैस है, तो हमको पता, हमको इस रूम में आते आते हो जाएगा आधा किलो, क्योंकि इसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे पेट्रोल, पेट्रोल बहुत जल्दी जल्दी उड़ता है। आप लोग कभी देखे होंगे टंकी में पेट्रोल भरवाए होंगे, कभी आपका जो अंदर का क्या बोलते हैं उसको, जो होता है टिक्की जैसा, उसमें हम लोग खोलते हैं, कभी खुला छूट जाए, अगर बाई चांस वो कभी घाम के कांटेक्ट में आ जाए तो आप लोग देखे होंगे जो पेट्रोल होता है उड़ जाता है। मतलब आप डलवाए 1 लीटर, अगर आप लोग गलती से अगर वो घाम के अगर कांटेक्ट में आ गया
तो कितना हो जाएगा भाई, 750-800 हो जाएगा, क्योंकि वो उड़ गया। उसका गैस के जब फॉर्म में आता है तो उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता है, उसका निश्चित आयतन है। इसलिए पेट्रोल भरवाने से पहले हमेशा अपने जो उसका क्या बोलते हैं, उसको ढक्कन जो होता है टंकी के ऊपर, उसको हमेशा चेक करके बंद कर लिया कीजिए और बढ़िया से बंद कीजिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही धान के कांटेक्ट में आएगा वो बहुत ज्यादा उड़ जाएगा। इसमें भी क्या है, गैस है, इसको खोल अभी नहीं सकते हैं, तो बाद में खोल के दिखाते हैं आपको। क्योंकि भारी है, ये हमारा है, आग बुझाने के काम में आता है। तो इसके जो अंदर है गैस है, इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित आयतन होता है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं स्पेस पार्टिकल्स। देखिए जो हमारा होता है सॉलिड, उसके अंदर वेरी लिटिल स्पेस होता है। मतलब कहने का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है। कम होने के कारण ये बहुत मजबूती से एक दूसरे को बांधे रहते हैं, जिससे हमारा ठोस जो होते हैं एक दूसरे पर फिसलते नहीं है। तो ठोस के घर होते हैं एक दूसरे के पे इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे खिचड़ी ठंडी के दिनों में हम लोगों के यहाँ एक बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक घर में धोधा बनाता है। धोधा मतलब लाई। उसमें क्या होता है कि लाई रहता है और मीठा का पाक करके हम लोग इसको कस के क्या करते हैं, बांधते हैं। जितना हम लोग उस पर प्रेशर लगाते हैं उसके अंदर का जो स्पेस है बहुत कम हो जाता है, और जितना ही उसके अंदर का स्पेस कम होता है उतना ही वो मजबूत धोधा बनता है। इसीलिए गांव घरों में आप लोग देखे होंगे जो धोधा सब बनाया जाता है उसमें एकदम कस कस के बल लगा के उसको बांधा जाता है बार बार, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जितना कम स्पेस बचेगा उतना भाई मजबूत आपका धोधा होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए जो हमारा द्रव्य है इसमें जो होता है मोर देन सॉलिड लेस देन गैस, इसमें जो स्पेस है वो कम ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा। देखिए जो हमारा लिक्विड है इसमें जो स्पेस है वो ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, और गैस की अपेक्षा कम होता है, ये मीडियम में रहता है इसका, ठीक है। अब देखिए गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए जिसका जो है कहीं भी चल जाएगा, इधर भी रेपिडली मतलब क्या होता है फ्लो कर जाएगा। जैसे कभी टैंकर पर आप लोग देखे होंगे न्यूज वगैरह में, कभी कभी क्या होता है, कभी टैंकर लीकेज कर जाता है, कहीं एलपीजी गैस लीकेज कर जाता है, तो करेगा यहाँ से आपके पड़ोस में और महक आ जाएगा आपके नाक में, क्योंकि वो बहुत जल्दी रेपिडली क्या करता है फ्लो करता है। बहुत ज्यादा उसमें स्पेस होने के कारण कहीं भी चल जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बिना नाक भगा का है गैस। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको हम लोग हिंदी में अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। देखिए जो हमारा ठोस में होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब बहुत मजबूत से होता है। जो हमारे ठोस के कण होते हैं परमाणु अणु, ये अपने आप को इतने एक दूसरे को इतने टाइट से बांधे रहते हैं कि इसी के कारण जो हमारा ठोस होता है फिसलता नहीं है, इसको कंप्रेस नहीं किया जाता है, एकदम टाइट रहता है, एकदम टाइट रहेगा, कहीं कीजिए तो कुछ इधर चुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब देखिए अब लिक्विड में देखिए, लिक्विड में जो है लिक्विड में जो है ना इसका जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग तो रहेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है। देखिए जैसे देखिए ये हमारा बोतल है, इसको दबाए, देखिए लिक्विड ऊपर हो गया ना। देखिए लिक्विड ऊपर हो गया, क्यों लिक्विड ऊपर हो गया भाई, क्योंकि इसके जो मोलिकुलर फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो मोलिक्यूल के बीच में लग रहा है वो बहुत कमजोर है इसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। देखिए इसलिए ऊपर आ गया, और वही इसको देखिए, इसको हम लोग दबाए तो ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका मोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, ये एक सॉलिड है। चलिए अब देखिए अब हम लोग समझते हैं गैस का जो मोलिकुलर फोर्स होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। गैस का जो मोलिकुलर फोर्स होता है वो ना के बराबर होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी। देखिए सॉलिड को जो है ना, सॉलिड जिसको हम लोग हिंदी में ठोस कहते हैं, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है, सही में नहीं दबाया जा सकता है भाई, कैन नॉट कंप्रेस, इसको दबाया नहीं जा सकता है। जैसे देखिए ये हमारा सॉलिड है, इसको दबाया जा सकता है, देखिए दबाया जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता है। ये हमारा क्या है, कचौड़ा का कोन, इसको दबाया जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता है। मार्कर है, देखिए मार्कर एकदम सिमर है, इसको देखिए इसको दबाया जा सकता है जी, नहीं दबाया जा सकता है, एकदम नहीं दबाया जा सकता है भाई। वही देखिए
लिक्विड का देखिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको दबाया जा सकता है। कैसे दबाया जा सकता है भाई? तो ये देखिए, इसको हम लोग बंद कर दिए और इसको देखिए, देखिए दबाया जा सकता है। चाहे आप लोग अपने गाँव में देखे होंगे, जैसे क्या आता है, चाहे डलडा, हाँ डलडा आप लोग देखे होंगे। कभी कभी जब फेस्टिवल होता है तो हम लोग पूरी पूरी छानते हैं उसमें, उसको पैकेट में रहता है, तो उसको जैसे तेल भी देख लीजिए पैकेट में रहता है, तो हम लोग कभी कभी लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या है, लिक्विड है, उसमें क्या है, उसको दबाया जा सकता है, उसका एक प्रॉपर्टी है, उसको दबाया जा सकता है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे गैस। गैस कैन बी कंप्रेस इजीली, मतलब इसको तो और आसानी से दबाया जा सकता है। देखिए जो हमारा गैस है ना, देखिए इसको गैस को, इस गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। आप जैसे चाहे वैसे दबा सकते हैं इसको। अगर आप इसको, जो हमारा गैस है बहुत हाई प्रेशर पर दबाया गया है, अगर और इसमें हाई प्रेशर लगा दिया जाए तो इसको गैस है इस बोतल में आ जाएगा। ये बोतल में नहीं आएगा, लेकिन इसको जितना इस पे प्रेशर लगाया जाएगा उतना छोटा बर्तन में, चाहे उतना छोटा थैला में आ सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, बहुत दबाया जा सकता है। जैसे आप बैलून को देखते होंगे, बैलून, गुब्बारा, गुब्बारा क्या है भाई? गुब्बारा में होता है गैस। अब उसको आप लोग देखेंगे छोटा बच्चा क्या करता है, कभी ऐसे मारता है, कभी ऐसे मारता है, कभी ऐसे मारता है, कभी ऐसे मारता है। उसको इजीली दबाया जा सकता है, उसको कहीं कैसे भी दबाइएगा दब दब जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, गैस है। गैस का प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो कैन बी कंप्रेस इजीली, कंप्रेस कर सकते हैं आप लोग इजीली। चलिए ओके, अब हम लोग समझते हैं आगे डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब घनत्व, घनत्व बोलते हैं हिंदी में, डेंसिटी इंग्लिश हो गया। जो हमारा ठोस का डेंसिटी होता है बहुत हाईएस्ट होता है, बहुत हाईएस्ट होता है डेंसिटी, घनत्व बहुत हाईएस्ट होता है। और जो हमारा लिक्विड है इसका मीडियम में होता है, मीडियम माने मध्यम। जो लिक्विड होता है हर चीज में मध्य है भाई, हर चीज में मीडियम में आता है। देखिए यहाँ पे मोलिकुलर फोर्स में देखिए भी मीडियम में है, और हमारा स्पेस में भी देखिए इस मामले में भी मीडियम है, सारा चीज में लिक्विड मीडियम है। ठीक है, इमेजिन है क्योंकि सारा चीज मीडियम है, सारा इसका जो प्रॉपर्टी सब मीडियम में आता है, थोड़ा बहुत इसको मीडियम में है। ये देखिए हमेशा लोवेस्ट में रहता है, हमेशा लोवेस्ट में रहता है, इसका जो है घनत्व वही हमेशा लोवेस्ट रहता है। अब देखिए मूवमेंट सॉलिड, देखिए वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, जो हमारा मूवमेंट होता है सॉलिड में वाइब्रेट करता है फिक्स पोजीशन में, लेकिन मूव नहीं करता है भाई। आप लोगों को पहले ही हम बता दिए हैं। देखिए जैसे मार्कर है, इसको हम लोग दबाएंगे तो वाइब्रेट जरूर करेगा, लेकिन मूव नहीं करेगा। ये हमारा फोन है, इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो वाइब्रेट करेगा अंदर अंदर, लेकिन मूव नहीं करेगा। ठीक है, सॉलिड का क्या है भाई? वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। ये देखिए कैन मूव वन अनदर, एक दूसरे पे क्या कर सकता है, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। मूव करने का मतलब, मूव माने क्या, गति, गति कर सकता है। ये पानी को देखिए, जब पानी को हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, रुकिए रुकिए दिखाते हैं। देखिए ये पानी हो गया, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखिए मूव कर दिया, मूव कर रहा है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है भाई, मूव करता है भाई, क्योंकि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसको इतना मजबूती से नहीं बांधता है, इसी के कारण क्या है भाई, मूव करता है। चलिए इसका एग्जांपल है, अब देखिए जो हमारा गैस है रेपिडली मूव इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर हम आप लोगों को अभी हम इसको खोले ऑन करें, तो यहाँ अगर खोलेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ से 400 मीटर के आसपास में जाके मूव करेगा, किधर भी जा सकता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आए भी जाएगा, पूर्व भी जाएगा, पश्चिम भी जाएगा, उत्तर भी जाएगा, दक्षिण भी जाएगा, किसी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि क्या है, गैस है। गैस का प्रॉपर्टी क्या है भाई? रैपिडली मूव इन ऑल डायरेक्शन। जिससे आप लोग अभी गांव में देखे होंगे, कभी कभी किसी के घर खीर बनता है, तो कभी कभी किसी पड़ोसी के घर खीर और बनता है, तो नाक जो सुगंध है उसका खीर का, वो कभी कभी हमारे भी नाकों के तरफ चले आता है। कभी कभी चिकन भी देखिए, कभी कभी चिकन बनता है किसी के घर, तो उसका सुगंध है वो हमारे नाक तक चला जाता है, नाक के पास तक आ जाता है। अब सोचिए पड़ोसी के घर से सीधे नाक के पास कैसे आ जाता है, क्योंकि जो हम चिकन बनता है उसका जो पार्टिकल होता है, तो उसका जो सुगंध के रूप में वो गैस में आ जाता है, गैस के जो होता है अवस्था में आ जाता है गर्म करने के कारण। अब जैसे ही वो गैस अवस्था में आता है, वो क्या करता है, रेपिडली मूव कर देता है, चारों तरफ फाय 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 मूव हो जाएगा। अब मूव करते करते हमारे नाक में आ जाता है। जिसे एक बार और समझिए, कभी कभी आप लोग गाँव में जाए, घरों में देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि जो गैस सिलेंडर होता है कभी कभी लीकेज करता है, लीकेज करने के कारण क्या होता है, कभी कभी सुगंध आता है भाई।
हमार लागत था कि तारा घरे गैस लीक करता है, कैसे तो सुगंध आवता, खुशबू आवता। तो खुशबू क्यों आ रहा है भाई? खुशबू खुशबू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो गैस है उसका प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टली मूव इन ऑन डायरेक्शन। गैस है तो ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं जाके बंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में ठोस और द्रव्य गैस का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाएंगे। जैसे हमारा जो दांत है, दांत ये क्या है? ठोस है। ये हमारा जो दांत है क्या है? सॉलिड है। अब देखिए, अब गैस द्रव्य का जो लिक्विड हमारा है, हमारा जो शरीर के अंदर का ब्लड है, प्लाज्मा है, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है भाई? द्रव्य फॉर्म में है। हमारा जो सलाइवा के द्वारा इलाज जो बन रहा है, ये भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। अब गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सब क्या है भाई? तो ये सब हमारा गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सॉलिड का। ठोस का एग्जाम्पल है हमारा लकड़ी हो गया, ये हमारा हमारा गैस का सिलेंडर हो गया, ये हमारा सॉलिड का एग्जाम्पल है। ये हमारा मोबाइल हो गया, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। यहाँ तक कि हमारा ये बोतलवा भी सॉलिड है। चलिए, ये हमारा जो देख रहा है ये सब हमारा दीवार भी सॉलिड है, ये हमारा बॉडी भी सॉलिड है। आप समझिए। अब हम लोग समझते हैं लिक्विड। लिक्विड का क्या भाई? लिक्विड मतलब क्या? जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, जिसका जो शेप है और साइज है, जो इसका शेप है वो निश्चित होता है, और जिसका वॉल्यूम है वो क्या होता है? निश्चित होता है। देखिए, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा लिक्विड है। क्या है भाई? लिक्विड है, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी पाया जाता है, बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है, और इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जो इसका शेप होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो गैस है हमारा, ये हमारा हो गया गैस। ठीक है, इस गैस को जब खोला जाएगा तो इसका भी क्या है भाई? कहानी खत्म। इसका भी अनिश्चित आकार का होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ।